हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा ने बुधवार को अलग अलग गांव में लोगों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर आशीष ने कहा कि अब इम्तिहान की घड़ियां नज़दीक हैं और हमीरपुर की जनता को अब झूठे और फरेबी लोगों के झांसे में नहीं आना है। अपना आशीर्वाद आशीष के साथ रखना है और आशीष का वायदा है कि उस आशीर्वाद के बदले में हमीरपुर का विकास और उन्नति लोगों को देंगे। वे वायदा करते हैं कि हमीरपुर की जनता को कभी ये आभास नहीं होने देंगे कि उन्होंने गलत जगह वोट किया है। एक बार जनता उन्हें आशीर्वाद दे और वह लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हमीरपुर में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेंगे। उन्होंने अपील की है कि शराब बांट रहे नेताओं व पार्टियों से बचें और इस बार ऐसे नेताओं को घर बिठाएं, क्योंकि इनमें इच्छा शक्ति की तो कमी है ही, साथ में ये 4 सालों तक घर बैठे रहते हैं। रखता है या जज्बा रखता है कि अपने इलाके के लिए कुछ काम करना है, तो ये दोनों ही पार्टियां उसको दरकिनार करती हैं और आपको खुद जनता के आशीर्वाद से अपनी जगह बनानी पड़ती है। मैंने जितनी मेहनत हो सकी, मैंने लोगों की जितनी सेवा हो सकी मैंने की, और जहां भी ज़रूरत पड़ी किसी ने भी मुझे बताया, कोई पंचायत लेवल पे काम बताया या किसी ने भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में 40 पंचायतों में जहां भी संभव हुआ जो काम बताया गया, उस भगवान की कृपा रही कि मैंने ना नहीं की और जो काम मेरे से बना मैंने उसको अंजाम भी पहुंचाया और जो कमिटमेंट की उसको पूरा किया। चाहे आपके पड़ोस की यहाँ पे साथ में बल सवाल पंचायत है, वहाँ पे करीब 50 वर्षों से जो पुल डलना था छोटा सा, जो शमशान घाट के लिए डलना था, 50 वर्षों से विधायक के पास, पंचायतों के पास ये गए थे। जब 1.5 वर्ष पहले इन्होंने, जब मैं दिसंबर महीने में वहाँ पे लकड़ी डालने के किसी की डेथ हुई थी तब गया था, तो वहाँ बुजुर्ग बैठे थे, वो लकड़ी डालने के लिए नहीं गए क्योंकि बीच में नाला था और सामने क्रॉसिंग नहीं होनी थी। उस समय उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि अगर हो सकता है तो इसको काम को करवाओ। मैंने उस समय उनको बोला, मैं क्या कुछ आप करो कुछ मैं करूँगा। करीब 17.5 लाख रुपये से वो पुली बनवाई, उसमें 2.5 लाख रुपये जो है वो उस पूरी पंचायत ने भी योगदान दिया, बाकी जो है अपनी जेब से लगाया और वो पुल रखते हैं। ऐसे कई कार्य हैं जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में किए, और ना तो आपको पता है ना तो सरकारी फंड था, जो किया अपनी नेक कमाई से किया। बाकी जो वर्तमान में विधायक और आज भी जज्बा है और जो आगे भी समय आएगा उसमें भी जज्बा रहेगा। जीतना हारना तो प्रभु जाने, पर यह जज्बा कोई नहीं छीन सकता है। सिर्फ एक उद्देश्य के साथ चला हूं कि आपके अपने क्षेत्र के लिए, आने वाले बच्चों के लिए लड़ाई लड़ सकूं, और वो तभी संभव है अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप आशीर्वाद देंगे, मैं 1000 गुनी मेहनत करूंगा उस विश्वास को कायम करने के लिए और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं। विश्वास के ऊपर ही आज वोट मांगने आया हूं कि एक बार तुम्हें विश्वास करना, और अगली बार वोट मांगूंगा तो अपने काम के ऊपर मांगूंगा। जे काम किया होगा तो आपने वोट डालना, जे नहीं किया होगा तो आपने मुझे भी रवाना करना, क्योंकि इन्होंने जो भी बिठाए हुए हैं, इन्होंने ये पारिवारिक संपत्तियां समझ रखी हैं। एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। ये भगवान द्वारा दी हुई उस ईश्वर की कृपा से मिलती है, और ये सौभाग्य होता है। ये जो भगवान स्वरूप जनता है, जो एक उम्मीद और आशा लेके बैठी होती है कि कोई ना कोई आएगा, अच्छा काम करेगा और क्षेत्र को आगे लेके जाएगा। लेकिन पिछले 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, आपने देख लिया है कि इस बार जो पिछले 5 वर्ष गए हैं, ना तो हमीरपुर में विकास हुआ है, न कुछ बड़े प्रोजेक्ट आए हैं।